हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जी, साथ ही साथ उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होने वाला है। आज का दिन मेरे लिए भी बहुत स्पेशल है क्योंकि पहली बात तो आज 11/11 पोर्टल है। आज के दिन आपको क्या गाइडेंस मिलती है, एक तरह से 11/11 पोर्टल है क्या, ये मैं आपको पहले बताना चाहूँगी। 11/11 जो नंबर है वो एक मास्टर नंबर है। ज़्यादातर ट्विन फ्लेम जर्नी में ये नंबर का बहुत ज़्यादा ही महत्व है क्योंकि आप और आपके पार्टनर एक दूसरे को मिरर करते हैं। दूसरा 11 नंबर जो है ये न्यू बिगनिंग का नंबर है, ये मास्टर सोल्स का नंबर है। जो भी सोल्स अवेकन होती हैं उन्हें ये नंबर ज़्यादातर दिखाई देता है। स्पिरिट असेंडेंट मास्टर्स ये नंबर आपको आपके लाइफ में दिखाते हैं आपको ग्रो करने के लिए। 11/11 पोर्टल जब ओपन होता है तो उससे आपको डिवाइन की ब्लेसिंग्स मिलती हैं, आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग्स होती हैं। आपके लाइफ में एक तरह से कहा जाए तो आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। आप 3D से 4D या 5D की तरफ आगे बढ़ते हैं, आपके लेवल आपका असेंशन होता है, स्पेशली वो लोग जो इस जर्नी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो 11/11 पोर्टल बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारा अबंडेंस, बहुत सारा मैजिकल पावर्स, इंट्यूशन आपको गिफ्ट में मिलता है और इसके बाद आपकी लाइफ भी मैजिकल वे से चेंज होती है। यहाँ पर ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि 11/11 पोर्टल है आज के दिन 11 नवंबर, तो इसलिए ये रीडिंग मैं आपके लिए स्पेशली कर रही हूँ। देखते हैं कि आपके पार्टनर्स की एनर्जी क्या है आज के दिन में। साथ ही साथ 11/11 पोर्टल मेरे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मेरा इस लाइफ में इस जर्नी से रिलेटेड बहुत सारा एक्सपीरियंस है और आज ही के दिन मैंने 1 साल पहले अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। तो आज हमारी फैमिली, हमारी सोल फैमिली को 1 साल कंप्लीट हो रहा है, तो इसलिए मेरे लिए ये 11/11 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये चैनल एक तरह से मैंने अपने स्पिरिट गाइड्स, अपने एंजल्स जिन्होंने भी मुझे इस जर्नी में सपोर्ट किया है और जिनकी भी ब्लेसिंग से मैं आप लोगों को हील कर पा रही हूँ या आप लोगों के लिए कुछ भी कर पा रही हूँ, जो कुछ भी मेरे से हो सकता है आप लोगों को इस गाइडेंस से कोई ना कोई ऐसा हो जो कि मोटिवेट होता हो, किसी की लाइफ, अगर मैं एक पर्सन की भी लाइफ बदल पाऊँ अपनी गाइडेंस से तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगी। और इसके लिए मैं अपने ईस्ट, अपने स्पिरिट गाइड्स, अपने असेंडेंट मास्टर्स को आज के दिन दिल से थैंक यू कहूँगी और आप सबको थैंक यू कहूँगी कि आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, मेरे चैनल को इतना सपोर्ट किया, मुझे इतना सारा प्यार दिया, इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी और आगे भी आप देते रहेंगे इसी इच्छा के साथ। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सो चलिए देखते हैं आज के दिन में आपके पार्टनर्स की एनर्जी क्या निकल कर आती है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जी 11/11 पोर्टल क्या असर लेकर आ रहा है, उनके सबकॉन्शियस माइंड में, उनके दिल दिमाग में क्या एनर्जी चल रही है, उनके लाइफ में क्या चीज़ें, क्या एक्शन वो लेना चाह रहे हैं, सब हम देखेंगे। 5 कार्ड्स एंजल्स कलेक्टिव लेवल पे मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की एनर्जी। पहला ही कार्ड जस्टिस का आया है, सेकंड हर्मिट, थर्ड कार्ड है न्यू बिगनिंग का नंबर है, मास्टर नंबर 11/11। यहाँ पर द फूल की एनर्जी है जो कि न्यू बिगनिंग को दिखाता है। कुछ ख़त्म होगा और एक नई शुरुआत होगी। ओके, वन मोर कार्ड, वन मोर कार्ड, द एम्प्रेस, बॉटम ऑफ द डेक है द लवर्स। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि एक नई शुरुआत होनी है, जस्टिस करना है भगवान को आपके लाइफ में। काफ़ी सारे लोगों के लाइफ में मेजर चेंजेस शुरू हो जाएंगे, आपकी एनर्जी में, आपके पार्टनर की एनर्जी में, आपके रूटीन में। इस पोर्टल के बाद आप बहुत सारा अबंडेंस अट्रैक्ट कर सकते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़। ये भी बता दूं कि 11/11 पोर्टल के दिन आप जो मैनिफेस्ट करते हैं, स्पेशली
कुछ दिन पहले से ही अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो उसकी मैनिफेस्टेशन आपकी एक तरह से पास की जाती है, आपकी जो विशेज़ हैं वो फुलफ़िल की जाएंगी। ये भी यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है कि अगर आपने कुछ बहुत टाइम से मैनिफेस्ट करा है, तो अगर आपने दिल से मैनिफेस्ट किया है बिना किसी लॉजिक के और प्रॉपर वे में, तो डेफ़िनेटली उसका फल भी आपको एंजल्स देते हैं। स्पिरिट गाइड्स आपको किसी न किसी माध्यम से आपको साइंस देने लगेंगे कि आपकी ये विश पूरी होने वाली है। सो यहाँ पर जो एनर्जी निकल कर आई है, यहाँ पर लिब्रा साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, जेमिनाई, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, पाइसेस, एरीज, ये साइन यहाँ पर निकल कर आए हैं। आपका या आपके पार्टनर का सन साइन या मून साइन हो सकता है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि लव लाइफ को लेकर यहाँ पर किसी तरह का, अगर आपके लव लाइफ में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है या किसी तरह का टावर मोमेंट यहाँ पर दिख रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में, लव लाइफ को लेकर ही होने वाला है। मतलब कि लव लाइफ में रीयूनियन के पहले ये चीज़ें यहाँ पर कुछ चीज़ें ख़त्म होंगी और एक फ्रेश न्यू स्टार्ट होगी, न्यू बिगिनिंग विद द लवर्स। यहाँ पर जस्टिस एंड टावर की एनर्जी है एंड हर्मिट विद एम्प्रेस की एनर्जी है। सो लेट्स क्लैरिफाई विद द कार्ड्स कि क्या कहना चाहते हैं ये कार्ड्स। क्लैरिफिकेशन से हम ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा बेटर आपको बता पाएंगे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें, क्लैरिफाई करें इन कार्ड्स को, क्यों आए हैं ये कार्ड्स। सबसे पहले जस्टिस, न्याय क्यों आया है, कैसा न्याय। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर, कुछ सिचुएशंस निकल कर आई हैं। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इनसिक्योर होंगे कि आपको जस्टिस दे पाएंगे या नहीं, आपको अपने लाइफ में लाकर क्या वो खुश रह पाएंगे या नहीं। इस तरह की एनर्जी दिख रही है कुछ लोगों के पार्टनर की। तो ये अब सेटल हैं, अभी इनको या तो अच्छी जॉब लग गई है या तो इनकी फाइनेंशियल कंडीशन अब इम्प्रूव हो गई है, जिसके बाद ये अब सक्सेसफुली आपकी तरफ रिटर्न आते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरी सिचुएशन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर के लाइफ में ऑलरेडी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कुछ बर्डन है, जिसकी वजह से वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। या तो किसी लीगल सिचुएशन से जूझ रहे थे या रही थी, या तो इनके ऊपर ऑलरेडी कोई कार्मिक बैगेज था, उस कार्मिक बैगेज से अब बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। एक तरह से आप में से काफ़ी सारे लोगों के पार्टनर्स की कार्मिक साइकिल यहाँ पर एंड होते हुए नज़र आ रही है। ये सिचुएशंस यहाँ पर दिख रही हैं। सेकंड कार्ड है हर्मिट, क्यों आया है हर्मिट करंट एनर्जी में। बहुत टाइम से बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, हो सकता है कि आपसे बात ना कर रहे हों, आप दोनों में सेपरेशन रहा हो, नो कांटेक्ट रहा हो, बिल्कुल बातचीत ना रही हो। यहाँ पर अगर आप दोनों में सेपरेशन था किसी भी पर्सन या किसी भी सिचुएशंस की वजह से, तो ये आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, अकेला पड़ गए हैं, बिल्कुल अकेला पड़ गए हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि इनका कोई नहीं था, ना कोई है, इन्होंने दुनिया की वजह से आपको छोड़ दिया। बट अब इनके आगे ये सच्चाई, क्लैरिटी आते हुए नज़र आ रही है कि इनके लाइफ में अगर आप नहीं तो कुछ भी नहीं। इनके लाइफ में जो भी इन्होंने अपनी एक माया बना कर रखी थी कि या तो बहुत ज़्यादा पैसों के पीछे भागना, या बहुत ज़्यादा एडिक्शंस में रहना, या बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में रहना, या बहुत ज़्यादा फैमिली को ये सोचना कि यार आपके साथ अटैचमेंट हो गई, आपको प्रपोज़ल दे दिया, आपके साथ टाइम स्पेंड कर लिया और उसके बाद आपको धोखा दे दिया, कह दिया मेरी फैमिली नहीं मान रही है, मेरे फ़लाने को प्रॉब्लम हो गई, या मेरी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम हो गई, मैं आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। अब इनको एहसास हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ कितना गलत किया, आपको कितना हर्ट किया, और जब इनके ऊपर वो चीज़ें पड़ रही हैं तब इनको ये एहसास हो रहा है कि आपको कैसा फ़ील हुआ होगा जब इन्होंने आपको हर्ट किया था। तो ये इनके लाइफ में जो यूनिवर्स की तरफ से कुछ टावर मोमेंट्स आ रहे हैं, उसके बाद ये अकेले पड़ गए हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनका अपना तो कोई था ही नहीं आपके सिवा। अगर किसी ने इन्हें अनकंडीशनल लव किया है, बिना किसी कंडीशंस के, बिना किसी लालच के, बिना किसी बदले में कुछ मांगे, तो वो आपका लव था। और अब ये सब सोच समझ कर अब ये
परेशान होकर आपकी तरफ रिटर्न आते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है ये अपॉलॉजी आपको दें, हो सकता है ये आपको मैसेज करके सॉरी बोले फर्स्ट टाइम, या फिर हो सकता है कि ये आपको किसी भी तरह से किसी भी हद तक जाकर आपको मनाने की कोशिश करें। ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। पास्ट लाइफ कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है, ये भी यहाँ पर दिख रहा है। एंजल्स की तरफ से इनको किसी तरह की साइंस या सिंक्रोनिसिटीज़ भी मिल रही होंगी। मे बी आफ्टर सम टाइम ये आपको डिस्क्लोज़ करें। नेक्स्ट, द फूल। क्यों आया है द फूल करंट एनर्जी में? जस्टिस का भी कार्ड आ रहा है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी एंड होते हुए नज़र आ रही है, लीगली या कार्मिक एंड होते हुए नज़र आ रहे हैं। चाहे जो भी हो थर्ड पार्टी, यहाँ पर एंडिंग्स दिख रही हैं। अगर आप में से कुछ लोगों के पार्टनर मैरिड हैं, मैं एक एक करके बताऊंगी। सबसे पहले मैरिड कपल्स का बताऊंगी। अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ को लेकर देख रहे हैं, आपके हस्बैंड ने आपको बहुत धोखा दिया है, बहुत चीट किया है, अभी भी वो किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं, या आपको डाउट है कि वो किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं, हो सकता है आप बहुत टॉक्सिक मैरिज में हो, आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ आपको बिल्कुल भी लव, अफेक्शन, इक्वल गिव एंड टेक ना रह गया हो रिलेशनशिप में, तो यहाँ पर आप लोगों का लीगली सेपरेशन दिख रहा है। स्पेशली जो कार्मिक से डील कर रहे हैं, यहाँ पे कार्मिक एंड होंगे, ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। अगर आपके पर्सन वैसे हैं तो, सबके लिए नहीं बोल रही हूँ कि किसी का लीगल सिचुएशन है तो सबका एंड ही होगा। यहाँ पर मैं बस उन लोगों की बात कर रही हूँ जो एक टॉक्सिक मैरिज में थे या हैं, जो खुद भी उस मैरिज में नहीं रहना चाहती या नहीं रहना चाहते, बहुत ज़्यादा घुट घुट के रह रहे हैं, उस सिचुएशन का अब एंडिंग्स दिख रहा है। सेकंड, यहाँ पर अगर किसी ऐसे पर्सन के साथ कोई बंदा या बंदी इन्वॉल्व है जो कि बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग था, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग थी या था, तो वहाँ पर उनकी आर्ग्यूमेंट्स हो सकती हैं, बहुत मेजर आर्ग्यूमेंट्स, एंडिंग तक जा सकती है वो सिचुएशन। अगर आपको किसी थर्ड पर्सन की वजह से किसी ने छोड़ा है या आपको धोखा मिला है, तो इनको भी अब धोखा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। जस्टिस होगा हर सिचुएशन में, ठीक है। फिर यहाँ पर एम्परर की एनर्जी है। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर्स के पेरेंट्स बीच में इन्वॉल्व हैं आप लोगों के सेपरेशन में। मे बी या तो वो ज़िद्दी हों या स्टबर्न हों कि नहीं नहीं मतलब नहीं, तो इस तरह की अगर एनर्जी है तो हो सकता है यहाँ पे वो उनके कार्मिक हों आपके पार्टनर के, और यहाँ पर कार्मिक्स के साथ कुछ ना कुछ बहस, रूड कम्युनिकेशन या एंडिंग्स हो सकती हैं। कोई लिमिट क्रॉस कर सकता है, या तो ये, बट यहाँ पे लिमिट क्रॉस होगी, ठीक है। मैटर बड़ा हो सकता है, तो ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। और यहाँ पर ये सब जो कुछ भी हो रहा है वो एक नई शुरुआत के लिए हो रहा है, क्योंकि सब कुछ यूनिवर्स की तरफ से गाइडेड होता है। चाहे आप कार्मिक से डील कर रहे हों, चाहे आप सोलमेट से डील कर रहे हों, चाहे आप ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हों, सब कुछ, अगर आपने इस धरती पर जन्म लिया है तो कब आपकी लाइफ में कौन आएगा, कौन आपको ट्रिगर करेगा, कौन आपको धोखा देगा, कौन आपको प्यार देगा, कौन आपकी लाइफ में कब तक रहेगा, ये सब पहले से प्री प्लान्ड होता है। आप सब कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आते हो। कब आपके लाइफ में सोलमेट आएगा, कब आपके लाइफ से कार्मिक जाएगा, सब कुछ पहले से डिसाइडेड होता है। टावर मोमेंट क्यों आ गया करंट एनर्जी में मेरे व्यूवर्स के, पार्टनर्स के? जजमेंट, ओके। न्यू बिगिनिंग के लिए आपके साथ यूनिवर्स की गाइडेंस है, डिसीजंस होना है, इसलिए होगा। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप में से कई लोगों के पार्टनर मेजर डिसीजन अब लेने वाले हैं लव लाइफ को लेकर। क्विक डिसीजन होगा बहुत जल्दी, जब आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे तब आपको इनकी तरफ से या तो कॉल मैसेज रिसीव हो जाएगा या गुड न्यूज़ रिसीव हो जाएगी। सारे ऑब्स्टिकल्स को पार करके स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। जजमेंट की एनर्जी है, डिसीजन होने वाला है। ये जजमेंट ना आपके पार्टनर के हाथ में है, ना आपके हाथ में है, ना उनके थर्ड पार्टी के हाथ में है। ये जजमेंट सिर्फ भगवान के हाथ में है। ये मेजर अरकाना है। मेजर अरकाना को मेजर अरकाना ने क्लैरिफाई किया है, मतलब कि जो भी हो रहा है वो डिवाइनली गाइडेड है, ठीक है।
डिवाइन की मर्ज़ी से जिसका जिसका जैसा जैसा कर्मा है वैसा वैसा फल उसको मिलना है। और यहाँ पर ये टावर मोमेंट आना निश्चित है, तो वो आके रहेगा, चाहे कोई इसे रोकना चाहे तो भी नहीं रुकेगा। ये चीज़ें हैं यहाँ पर, प्रार्थना कर सकते हैं बस, और कुछ नहीं। एम्प्रेस की एनर्जी क्यों आई है करंट एनर्जी में? बहुत टाइम से हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ बैलेंस बनाकर चलने की कोशिश कर रहे थे आपके पार्टनर्स, अपने कार्मिक के साथ बैलेंस बनाकर आपको भी रखना, उनको भी रखना, आपको भी हैंडल करना, उनको भी हैंडल करना। अब यहाँ पे कर्मा बैलेंस नहीं हो पाएगा, अब यहाँ पे एंडिंग्स होंगी, यहाँ पे साइकिल कंप्लीट होते हुए नज़र आ रही है। तो जो भी थर्ड पार्टी है उनका काम ख़त्म हो रहा है आपके लाइफ से, और वो आपके लाइफ से या तो आपके पार्टनर के लाइफ से बाहर जाएंगे किसी भी वे से, चाहे प्यार से, चाहे झगड़ा करके, चाहे वो झगड़ा करे, चाहे आपके पार्टनर झगड़ा करे। बट यहाँ पर जो भी थर्ड पार्टी है या तो वो आपके फेवर में आएगी और या तो रिलीज़ हो जाएगी। इस तरह की एनर्जी है। कार्मिक की भी ड्यूटी होती है आपको लेसन सिखाना, आपको टीच करना, आपके पार्टनर को टीच करना। एक तरह से कार्मिक्स टीचर होते हैं। तो यहाँ पर कार्मिक अपनी ड्यूटी जिसकी पूरी हो गई वो रिलीज़ होगा, और जिसकी अभी भी ड्यूटी बची है वो अभी भी ट्रिगर करेगा। बट यहाँ पर ज़्यादातर लोगों की एनर्जी में कार्मिक रिलीज़ दिख रहे हैं, क्योंकि टावर के बाद आया है। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, राधा कृष्ण द लवर्स क्यों आया है करंट एनर्जी में? सेलिब्रेशन द वर्ड, तो लवर्स को क्लैरिफाई किया है। एस ऑफ सोर्ड्स, सेलिब्रेशन द वर्ड, 8 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप दोनों एक जर्नी में हैं। द वर्ल्ड का कार्ड है, एक जर्नी है जिसको आपने बहुत सारे लाइफ लेसन्स लेकर, बहुत सारे ट्रिगर्स, बहुत सारा ट्रॉमा सहने के बाद अब पूरा करने जा रहे हैं। जिनका जिनका रियूनियन होगा, परमानेंट रियूनियन ज़्यादातर लोगों का दिख रहा है। कुछ लोगों का मिनी रियूनियन होगा। आपके पार्टनर आएंगे, कुछ टाइम अच्छे से रहेंगे, बहुत लविंग एनर्जी, बहुत सारा लव आपके ऊपर एक तरह से कहा जाए तो शावर करेंगे। आपको ऐसा लगेगा ये तो बिल्कुल चेंज हो गए, इनका तो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, अब मेरा शायद परमानेंट रियूनियन हो गया। बट मिनी रियूनियन हो सकता है। और कुछ लोगों के पार्टनर सच में परमानेंट रियूनियन के साथ आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ सेलिब्रेशन की एनर्जी है विद एस ऑफ सोर्ड्स, मतलब सक्सेस, क्लैरिटी। इनका विजन क्लियर है कि अब इन्हें लाइफ में कौन चाहिए, कब चाहिए और कैसे चाहिए। ये विजन इनका क्लियर दिख रहा है। तो ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स द लवर्स के लिए। ऑल कार्ड्स आर वेरी पॉजिटिव। आपको लेकर इमोशंस बहुत हाई हैं, अट्रैक्शन बहुत हाई है, 24 घंटे आपके बारे में सोच रहे हैं। ये चीज़ें कल की भी एनर्जी में आई थी कि वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं आपको लेकर, और आज की भी एनर्जी में आई हैं। बहुत सारे लोगों को अपने पार्टनर की तरफ से बहुत ही प्यारे प्यारे मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं बहुत जल्द, जिन्हें अभी तक मैसेज नहीं आया है, और जिन्हें आया है उनकी तो बातें हो रही होंगी ऑब्वियसली। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन। पहले रून से देखेंगे। काफ़ी हद तक काफ़ी एक्यूरेट होते हैं रून्स। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। ऐसा मैं नहीं, आप सब बताते हो, तो मैं रून्स को ज़रूर लूँगी ताकि आपको एक्यूरेट गाइडेंस मिल सके। ये वार्निंग मैसेज है कुछ लोगों के लिए। यहाँ पर कुछ लोगों को अगर मैं बता दूं कि आप अगर कार्मिक से डील कर रहे हैं, अगर आपके लाइफ में आपको अगर ना पता हो कार्मिक क्या है, तो कार्मिक, सोलमेट और ट्विन फ्लेम, तीनों पे मैंने वीडियोस बना रखी हैं, ज़रूर से देखिए। यहाँ पर अगर आप किसी कार्मिक से डील कर रहे हैं, कोई अगर आपको सिर्फ ट्रिगर करता है, आपको यूज़ करता है, आपको परेशान करता है, आपको टॉर्चर करता है, आपको अब्यूज़ करता है, आपकी कोई वैल्यू नहीं समझता, तो यहाँ पर आपके कार्मिक्स आपको वापस ट्रिगर करते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी ना किसी वे से आपको या तो ट्रिगर मिलेगा और या तो वो परमानेंटली आपके लाइफ से रिलीज़ हो जाएंगे।
तो ये स्पेशली उन लोगों के लिए 2 रून्स की एनर्जी निकल कर आई है जो भले अपने कार्मिक से बहुत प्यार करते हों, बहुत अटैचमेंट हो, लेकिन वो कार्मिक आपको धोखा देता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये वार्निंग मैसेज है, ध्यान दीजिएगा। अगर आप किसी कार्मिक से डील कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप अवेयर रहिए, पहले से ही उनकी एनर्जी को पहचानने की कोशिश कीजिए कि वो सच में आपसे ट्रू लव करते हैं, आपके लिए सेम फीलिंग रखते हैं, या आपकी कोई वैल्यू ही नहीं समझते। ये चीज़ें आपको बहुत ध्यान देना है ताकि आपको लॉन्ग टर्म में ज़्यादा तकलीफ़ ना हो, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी आई है जो मैंने इस साइड रखी है। जो भी लोग अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं, नो कांटेक्ट में हैं, उन्हें मैसेजेस रिसीव होने वाले हैं, कॉल मैसेजेस डेफिनेटली रिसीव होंगे। 2 यहाँ पर एनर्जी आई है जो कि बता रही है कि आपके पार्टनर आपके साथ ही एक नई शुरुआत करने वाले हैं, आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देते हुए नज़र आ रहे हैं, आपके लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं, पावरफुल डिसीजंस होंगे। यहाँ पर न्यू बिगनिंग्स की एनर्जी है, पोर्टल है 1111, बरकाना की एनर्जी है, डेफिनेटली आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग्स होंगी। और अगर परमानेंट रियूनियन होता है आपका अपने पार्टनर के साथ तो आपको एक गाइडेंस भी है कि अपने सोल पर्पस को भूलें नहीं। अपने लाइफ में आपका जो भी सोल पर्पस यूनिवर्स ने आपको गाइड किया है उस पर अपना 100% फोकस दें। जस्ट गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहें, ऑलवेज़ अपनी इनर वर्क को ध्यान देते रहें, वरना आपका रिलेशन बनने के बाद भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्योंकि अगर आप सोलमेट या ट्विन फ्लेम से अटैच होते हैं तो आपको अपना इनर वर्क नहीं छोड़ना होता है, ऑलवेज़ अपने इनर वर्क पे, अपने मेडिटेशन पे आपको ध्यान देना है। जस्टिस की एनर्जी आई थी करंट एनर्जी में, यहाँ से ओथेला है। डेफिनेटली आप में से कई लोगों के पार्टनर्स किसी तरह के लीगल सिचुएशन में गुजर सकते हैं या वो स्टेप ले सकते हैं लीगल सिचुएशन का, या तो आपकी तरफ या तो थर्ड पार्टी की तरफ कुछ ना कुछ लीगल स्टेप होगा। अगर थर्ड पार्टी में है तो लीगली बाहर आएंगे, अगर पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं तो आपको भी लीगली एक्सेप्ट करने का डिसीजन यहाँ पर ले सकते हैं। ये चीज़ें यहाँ पर रूल्स गाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट एक्शन टैरो से देखते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स की तरफ, नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, ये पोर्टल की एनर्जी क्या एक्शन लेकर आ रही है उनके पार्टनर्स की तरफ से, प्लीज़ गाइड करें। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ आपके पार्टनर्स का। सक्सेस की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक विद 8 ऑफ वॉन्ड्स। फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है नंबर 1 और सेकंड कार्ड भी है नंबर 1। 1 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 11 की एनर्जी है, 111 की एनर्जी है, वाओ माइंड ब्लोइंग। 111 की एनर्जी है आज हमारी रीडिंग में। तो यहाँ पे न्यू बिगिनिंग्स के नंबर हैं 111। विदिन 1 डे, विदिन 1 आवर, विदिन 1 वीक आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर्स आपको रीच आउट करेंगे, आपको कॉल मैसेज रिसीव होगी। आप में से कई लोगों के पार्टनर बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में हैं, आपको बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें बता सकते हैं। पुरानी कोई बातों पर डिस्कशंस हो सकता है कि पास्ट में आपका क्या हुआ था, पास्ट में कैसे आप थे, या पास्ट की कोई आपकी डेट की मेमोरीज़ या कोई भी मेमोरीज़ बाहर निकल सकती हैं या आपके पार्टनर निकाल सकते हैं और उस मेमोरीज़ पे आपसे बातें कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी टॉक दिख रही है। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपको ये बोल सकते हैं कि बिल्कुल मत घबराओ, आपसे ही शादी होगी, ट्रेडिशनल वे में होगी, रीति रिवाज के साथ होगी, सारे पेरेंट्स के साथ होगी। तो ये सारी सिचुएशंस यहाँ पर दिख रही हैं। आपके पार्टनर आपको खोना नहीं चाहते, बहुत ज़्यादा केयर, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन, बहुत ज़्यादा लव के साथ आपकी लाइफ में वापस आते हुए नज़र आ रहे हैं। एक विज़न इनका क्लियर हुआ है, आपके साथ सक्सेस देखते हैं, आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको इस वक्त मिरर कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। आपको मिरर नंबर भी दिखाई दे सकते हैं, स्पेशली अगर आप डिवाइन जर्नी में हैं तो आपको मिरर नंबर ज़रूर इस वक्त बहुत ज़्यादा दिखेंगे। 12, 21, 11, 11, ठीक है, इस तरह के नंबर 13, 13 या जो भी मिरर नंबर्स होते हैं आपको बहुत ज़्यादा इस वक्त दिख सकते हैं। 1155 बहुत ज़्यादा आपको दिख सकता है, 777
बहुत ज़्यादा आपको दिख सकता है, 919 बहुत ज़्यादा आपको दिख सकता है, 911 911 बहुत ज़्यादा आपको दिख सकता है। शिव शक्ति नंबर है 911। तो यहाँ पर इस तरह के नंबर अगर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं तो आप समझ लें कि आपके पार्टनर अब काफ़ी हद तक ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। ट्रांसफॉर्मेशन जब आपके पार्टनर्स का होता रहता है तब आपको 969 369 स्नेक्स के ड्रीम्स बहुत ज़्यादा आते हैं। इल्यूजन्स, जो पहाड़ गिरना, एक्सप्लोजन्स के ड्रीम आ सकते हैं, या लैंडस्लाइड्स के ड्रीम आ सकते हैं, या वॉल्केनोज़ के ड्रीम आ सकते हैं, फोनिक्स के ड्रीम आ सकते हैं। इस तरह के ड्रीम्स अगर आपको आते हैं तो आप समझ जाएं कि मेजर चेंजेस आपके लाइफ में होने वाले हैं। तो यहाँ पर मैसेजेस की एनर्जी है, बहुत सारे लोगों का रियूनियन होने वाला है विद इन अ वीक। सारे पॉजिटिव कार्ड्स हैं इसलिए मैं क्लैरिफाई नहीं कर रही हूँ, कोई नेगेटिव कार्ड आज के दिन आया ही नहीं है। सो देखते हैं एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आज के लिए मेरे व्यूवर्स के लिए। फर्स्ट 2 कार्ड्स हैं रोमांस, कम्युनिकेट क्लियरली। आपके लव लाइफ में कम्युनिकेशन होने वाला है। लिसन टू योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन बहुत पावरफुल होगी गाइज आप लोगों की। 1111 पोर्टल के बाद आपको एंजल्स बहुत ज़्यादा गाइडेंस देते हैं, आपका असेंशन होता है, आपको बहुत सारे ड्रीम्स आएंगे, बहुत सारे नंबर्स दिख सकते हैं, आपका इंट्यूशन पावर बहुत हाई होगा। तो अपनी इंट्यूशन की ज़रूर सुने, ठीक है। बहुत सारे लोगों, हाँ देखो यहाँ बॉटम से आ भी गया है, लुक फॉर अ साइन। तो एंजल्स आपको साइंस देंगे, सिंक्रोनिसिटीज़ हो सकती हैं, ज़रूर फोकस कीजिएगा। पीसफुल रिजोल्यूशन, आप में से कुछ लोगों का पैचअप होता हुआ नज़र आ रहा है, स्पेशली मैरिड कपल्स या जिनके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं उन लोगों का यहाँ पे पीसफुल बीच का रास्ता निकलेगा, कॉम्प्रोमाइज़ होगा। बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। रोमांटिक लाइफ में कम्युनिकेशन दिख रही है, अपनी इंट्यूशन की सुने। सो ये थी आज की रीडिंग। होप आपको इस रीडिंग से गाइडेंस मिली हो, पॉसिबिलिटीज़ पता चली हो। बिल्कुल मेडिटेशन करें, दिन में एक टाइम ज़रूर अपने आप को काम कंपोस्ट कूल रखें। जो काम आपको अच्छा लगता है क्रिएटिव, आप ज़रूर से करें। अगर आप कहीं वर्किंग नहीं हैं, अपने आप को बिज़ी नहीं कर सकते, तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें या अपने अंदर के टैलेंट को बाहर निकालने की कोशिश करें। जो भी टैलेंट है उस पर आप आगे अपनी क्रिएटिविटी लेकर आएँ। सो ये मेरी तरफ से आपके लिए गाइडेंस है। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।